जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल इस ज्ञान गंगा पे 39वां वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में शिव पुराण में सृष्टि रचना चलेगी और देखेंगे ये रामपाल ने कैसे गुमराह किया। तो आइए फटाफट वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं शिव पुराण में सृष्टि रचना। दोस्तों यह वही रामपाल की ज्ञान गंगा है। नाम लिखा है ज्ञान गंगा, लेकिन सारा ज्ञान गंगा भरा है। अभी तक हमने 4-5 वीडियो में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सृष्टि रचना बताया आपको। अब हम यहाँ से पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण देखेंगे। ये लिखता है काल ब्रह्म व दुर्गा से विष्णु ब्रह्मा शिव की उत्पत्ति से प्रकाशित हनुमान अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। इसके अध्याय 6 रुद्र संहिता पृष्ठ संख्या 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित पार ब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। इनके शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका प्रकृति दुर्गा त्रिदेव जननी श्री ब्रह्मा विष्णु शिव की को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। वे जो सदाशिव हैं उन्हें शिव शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। पृष्ठ संख्या 101 पर वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म के ने एक शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। फिर दोनों ने पति पत्नी के व्यवहार किया, जिसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। शिव पुराण पृष्ठ संख्या 102। तो दोस्तों आइए पहले इतना देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। दोस्तों यह वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार। दोस्तों सृष्टि रचना पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि शिव कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। इसके लिए रुद्र संहिता पृष्ठ संख्या 115 शिव पुराण। यहाँ पे सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पार ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सचिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? माया को लेकर। प्रकृति माया इसी को कहा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो रामपाल लिखा भी था, ये देखिए, पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति गुणवती, माया बुद्धि तत्व की जननी, त्रिदेव जननी इत्यादि लिखा गया है। इसी चीज को यह बता रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जिन्हें शिव कहा जाता है, निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा निर्विकार, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वही है। यानी ये जो शिव है निराकार परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, वही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश सगुण रूप में है। उन्हीं का जो यहाँ पे लिखा है, वे ही परमात्मा महेश्वर पार ब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। अध्याय 6 पृष्ठ संख्या 100 लिखा है, लेकिन इसमें जो है पृष्ठ संख्या 119 है। अध्याय 5 यहाँ खत्म होता है। अध्याय 5 या अध्याय 6 है। यह पृष्ठ संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि यह पुस्तक जो है, ग्रंथ जो है, कभी बड़ा होता है और कभी लिखावट छोटा बड़ा होता रहता है, तो इसके लिए 10-20 पृष्ठ इधर उधर हो जाता है। तो यह जो है कि यहाँ पे अपने पुत्र नारद की अब बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। यानी जब नारद जी ने पूछा कि सृष्टि रचना कैसे हुई है, संसार कैसे बना है, तो उत्तर जो है कि ब्रह्मा जी दे रहे हैं। ब्रह्मा जी यहाँ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोक के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्यक्त कृत, प्रकृति से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द स्पर्श साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप भी अभिव्यक्त नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी बांध नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूपों से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हर्ष है, न दीर्घ है, न लघु, न गुरु,
उसमें न कभी वृद्धि होती है, न हास्य श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता का भी निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति निरूपण अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरालंब माया शून्य रहित आदित्य अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य एवं चिन्मय, जिस पार ब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं कि वह न हास्व है, न दीर्घ है, न बड़ा है, न छोटा है, इसका वर्णन कर रहे हैं। बताया जाता है जो कुछ काल के बाद सृष्टि समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ, तब उन निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूप सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध स्वरूपी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह आदित्य अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पार ब्रह्म, इसका काल क्या है विनाशी है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं अविनाशी पार ब्रह्म अंतहित हो गया, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी की जो यह निराकार परमात्मा बताया गया है। ये बताया गया तब उस निराकार परमात्मा ने उसी क्या बता रहा है कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी की मूर्ति आकार भगवान सदाशिव है, अवार्चनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता मतलब उनके ही समान शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित, यानी ये बुद्धि तत्व को भी पैदा करने वाली है, जननी शब्द है, विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी। दोस्तों यहाँ ये त्रिदेव जननी आ गया तो ये रामपाल सोचता है ये तीनों देवताओं की माता है। मैंने कई बार दिखाया, थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूं। इसने एक कबीर बड़ा की कृष्ण एक किताब लिख रखा है दूत, इसमें अपना परिचय देते हुए लिखता है अस्थाई पता रामपाल पुत्र चौधरी नंदराम जाट, और एक बार लिखता है भक्त रामपाल दास पुत्र स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज। वास्तव में यह पुत्र किसका है? नंदराम का है, आकि परमा स्वामी रामादेवानंद का है। तो यह पुत्र इसके लिखने का अर्थ ये नहीं है कि इसके असली पिता जो है ये रामदेवानंद है, नहीं, जो इसको पैदा किए हैं। यहाँ पुत्र लिखने का अर्थ है कि ये इसके ज्ञान को लिया और इसका शिष्य बना, इसलिए ये जो है पुत्र कहलाता है। वैसा ही यहाँ पे त्रिदेव जननी का कहने का अर्थ है कि अब प्रकृति की तीन शक्तियां होती हैं, राजसी, तामसी और सात्विकी। राजसी शक्ति को ब्रह्मा जी धारण करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, और सात्विकी शक्ति को भगवान विष्णु धारण करते हैं, और तामसी शक्ति को भगवान शिव धारण करते हैं। एक कह रही हैं कि निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न, इसका क्या है तृतीय स्कंद है, पृष्ठ संख्या 267 है, और यहाँ पे बोल रही हैं निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी ब्राह्मी रौद्री ब्राही बैष्णी शिवा वरुणी कावेरी नरसिंही और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। यानी गौरी किसकी शक्ति है? भगवान शंकर की। ब्राह्मी किसकी शक्ति है? भगवान ब्रह्मा की। रौद्री भगवान रुद्र की। ब्राही ब्रा भगवान की। बैष्णो भगवान की। और शिवा शिव भगवान की। वरुणी वरुण की। कावेरी ये नरसिंह भगवान की नरसिंही। तो ये क्या है? शक्ति है। इसी शक्ति का यहाँ पे शक्ति की वजह से त्रिदेव जननी कहा गया है। उदाहरण के तौर पे हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक सामान्य लड़का है और वो डीएम की पदवी पर हो जाता है, तो वह सामान्य व्यक्ति डीएम कहलाने लगता है। उसके आगे पीछे गाड़ियां हो जाती है, बंगले हो जाते हैं और उसका रुआब अलग हो जाता है। उस दिन से उसका वो नया जन्म हो जाता है, नया नाम हो जाता है और डीएम हो जाता है, लेकिन वो रहता वही है। ऐसा ही ब्रह्मा जी ब्रह्मा कब बनते हैं? जब उनको राजसी शक्ति मिलती है। और विष्णु भगवान विष्णु कब बनते हैं? जब उनको सात्विकी शक्ति मिलती है। और शिव कब बनते हैं? जब उनको तामसी शक्ति मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे त्रिदेव जननी कहा गया है, ना कि ये त्रिदेव को पैदा करने वाली है। ठीक है, हमने इसके पहले अपने वीडियो में अगले वीडियो में सब बता चुका हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। और मूल कारण भी कहते हैं सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अब 8 भुजाएं अगर देखना हो तो गीता अध्याय 7 में चलना पड़ेगा। आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। यह गीता है साधक संजीवनी
श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7। इसमें भगवान ने कहा, श्लोक 4-5 है, इसमें कहते हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। 8 भेदों वाली, 8 बाहु, 8 भुजा। और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भी जीव रूप बनी हुई मेरी अपरा प्रकृति जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अष्टभुजा का मतलब है 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वो अकेले ही अपने मुख मंडल में सदा 100 चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। अब आगे देख लेते हैं। वे जो सदा शिव है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त हैं और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्रीअंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के नाथ यानी शक्ति के स्वामी, जो उसके शरीर से प्रकट हुई शक्ति, ये जो प्रकट हुई है शक्ति, एक स्वरूप होता शक्ति की सृष्टि की, उसके स्वामी शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। अब रामपाल जो है यहाँ पे देख लेता है उन काल रूपी ब्रह्म ने, तो कहता है काल। दोस्तों आज हम आपको दिखा देते हैं काल जो है, काल को हम दिखा देते हैं आज। दोस्तों यह कबीर सागर है, काफी पुराना है। इसको जो है मैं रखा हूँ, श्री कृष्ण प्रकाशक मुंबई वाला है। इसमें एक अध्याय है अमरमूल। अमरमूल में धर्मदास और कबीरदास जी की वार्ता चल रही है। कबीरदास जी धर्मदास जी का वार्ता है इसमें। यहाँ धर्मदास वचन चौपाई है ये, वो कह रहे हैं कि धन्य भाग सतगुरु पग उधारा, अब भयो जीवन सुफल हमारा। एक वचन मुझ कहो बुझाई, जीते जीव की संशय जाई। काल कठिन सो काहू न जाना, सो मोसो कहिए परवाना। जीवत काल चिन्ह जब पावे, तब तुम्हारे सतलोक सिधावे। दोस्तों यहाँ कह रहे हैं कि धन सतगुरु जो आप यहाँ आए, अब भयो जीवन सुफल, अब मेरा जीवन सुफल हो गया। लेकिन एक बात मुझे समझा कर कह दीजिए, जिससे कि मेरा जीव संशय मिट जाए। काल बहुत कठिन है, जिसको काहू न जाना, कोई नहीं जानता। सो मोसो कहिए परवाना, उसके बारे में मुझसे कहिए। जीवत काल चिन्ह जब पावे, जीते जी जब काल चिन्ह पाएगा, तब तुम्हारे सतलोक सिधावे। जीवत काल चिन्ह नहीं जाई, तो कैसे सतलोक सिधाई। अगर जीते जी काल को नहीं चिन्ह पाएंगे तो सतलोक कैसे जा पाएंगे। तुम तो ज्ञान बहुत उपदेशा, बिन देखे सब लगे अंदेशा। कह रहे हैं कि तुमने ज्ञान उपदेश तो बहुत दिया, लेकिन बिना देखे जो है अंदेशा, हमको शंका हो रही है। दया करो अपनो जानी, काल चिन्ह याहू पहचानी। कहते हैं दया करो और काल हमको चिन्हाओ। बिन चिन्हे नहीं होए उबारा, बहुत सागर बाकी है धारा। काल कठिन है जग को फंदा, किमी विधि जीव होए निर्द्वंदा। निर्द्वंदी मोहे करो गुसाई, तो मैं पंथ चलाऊं जाई। कह रहे हैं कि काल के बारे में हमको बताओगे, काल को मैं छीन लूं, आप मुझे निर्द्वंद कर दो, मतलब मुझे शांत कर दो, ताकि मैं चल करके पंथ चलाऊं, आपने जो पंथ हमको सौंपा है। तो दोस्तों इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई है। मैं किसी समय इसका जो है कि वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कह रहे हैं कि काल नयन भर, देखिए कह रहे हैं कवि साहब यहाँ कह रहे हैं, यहाँ से उनकी मारी चले सदगुरु वचन। कह रहे हैं कि धर्मदास सुन काल को भेदा, काल बिना नहीं करे विषेदा। काल नयन भर देख न कोई, काल पड़ पड़ गया भिगोई। अब ये रामपाल के और इसके चेलों के ऊपर ये कह रहे हैं कि काल नयन भर कोई देखा नहीं कि काल है कैसा, लेकिन काल शब्द को पढ़ पढ़ के सारे के सारे चिल्ला रहे हैं। ये चीज यहाँ कर रहे हैं। आगे देखिए कह रहे हैं कि काल डर दुनिया सब बूढ़ी, काहू न देखी काल की मुड़ी। देखिए काहू न देखी काल की मुड़ी। अब ये रामपाल और इसके चेले जितने हैं, केवल काल की डर से डरते रहते हैं, काल हमको खाएगा, काल हमको खाएगा। लेकिन किसी धूर्तों को कभी काल का मूड़ी नहीं देखने को मिला, न दर्शन करने को नहीं मिला। आगे कह रहे हैं तुम धर्मदास नीडर हो रहू, ना ही काल झूठ पर रहू। कह रहे हैं कि तुम नीडर होकर के रहो, कोई काल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो काल रूपी ब्रह्म यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमने दिखाया कि स्वयं कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई काल होता नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा बात आती है, उसको हम किसी समय उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ काल जो है समय है। अब इसी में हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह वायवीय संगीता है, पृष्ठ संख्या 727 पे शिव पुराण का है। यहाँ लिखते हैं कि तिरपुर अंतक पशुपति की बड़ प्राण बलवा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं,
तब काल के भी काल तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र के रूप में स्थित होते हैं। भगवान शिव क्या है? महाकाल है दोस्तों। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो एक परमात्मा है शिव, वही अपनी माया को लेकर कार्यों के भेद से ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। सृष्टि रचना कार्य करने के लिए ब्रह्मा बनते हैं, पालन के लिए विष्णु बनते हैं और संहार के लिए शिव बनते हैं। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं रहता है तो मात्र वही एक सत्य जो है वही रहता है। वही सत्य जो है अपने लिए मूर्ति की कल्पना करते हैं और उन मूर्ति सदाशिव हैं, उन सदाशिव से एक शक्ति की उत्पत्ति होती है जिसको प्रकृति, माया, त्रिदेव, जनी इत्यादि कहा गया है। तो वो जो शक्ति हैं उनकी 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाएं मतलब 5 तत्व, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा और मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 भुजाएं उनकी है। इसी से हमारी शरीर बनती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।